गुड मॉर्निंग, जय मसीह की सुप्रभात। आइए हम देखते हैं वचन से कि दिन के सुबह में जबकि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमें नया दिन दिखाता है और हमें हर दिन एक नई सुबह देता है। तो जब वो हमें नया दिन देता है तो हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने जीवन में सबसे पहले किसके पास जाते हैं, यानी वो जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उस जीवन का दिन। हर एक दिन नया है, हर एक दिन वो हमें नया देता है और हर एक दिन जो हमारे पास आता है वो फ्रेश है, एकदम ताज़ा है। इसके पहले कभी भी वो दिन नहीं आया सृष्टि में, वो एकदम फ्रेश है, ताज़ा है। परमेश्वर हर दिन नया देता है। कई बार हमको लगता है कि वही वैसा पुराना ही लगता सब कुछ। क्यों? क्योंकि हम जिस घर में रहते हैं वो सारी चीज़ें, वो वस्तुएं, वो माहौल सब एक जैसा रहता है, कभी कुछ बदलता नहीं। इसलिए ऐसा लगता है कि सब सेम है। नहीं, आपके घर की चीज़ें वही हो सकती है, आपका माहौल, आपके आसपास का माहौल वही हो सकता है, परंतु एक चीज़ ध्यान रखिए, दिन जो है, जो सूरज निकला है, जो दिन निकला है हमारे और आपके लिए, वो नया है। क्योंकि इसके पहले सूरज ने इस दिन में, धरती ने इस दिन में एंट्री नहीं की। तो हर दिन नया है और हमें अब इस दिन में, दिन की शुरुआत में सबसे पहले इसके पास जाना चाहिए। उत्तर जरूर आप सब जानते हैं कि हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए, परमेश्वर के पास जाना चाहिए। अब्राहम के विषय में अगर हम देखेंगे तो उसके विषय में लिखा है, अब्राहम कौन? जो विश्वास का मूल पिता कहलाता है। वचन कहता है कि अब्राहम भोर को उठकर उस स्थान को गया जहां वो यहोवा के सम्मुख खड़ा था, जहां वो यहोवा के सम्मुख खड़ा था। अब अब्राहम के विषय में देखते हैं, मूल पिता है विश्वास का। दिन की शुरुआत कैसे कर रहा? परमेश्वर के साथ। तो एक चीज है, सिर्फ अब्राहम ही नहीं, अगर आप देखोगे तो परमेश्वर के लोग सुबह सुबह उठ करके परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। विश्वासी होने के नाते हमें भी इस आदत को डालना चाहिए कि सुबह उठ करके हमें सबसे पहले अपने परमेश्वर के पास जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे विषय में जानता है, वो हमारे पूरे दिन के विषय में जानता है। आज हम कहाँ जाने वाले हैं, क्या करने वाले, हो सकता है आप जानते हो, परंतु आपसे बेहतर भी परमेश्वर जानता है, हमसे बेहतर जानता है, सारी चीज़ें जानता है। इसलिए ये भी एक वजह है। और दूसरी चीज़, हर दिन नया है। धन्यवाद देने के लिए हमें परमेश्वर के पास जाना है, क्योंकि हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं थी, कोई ताकत नहीं थी, ना कोई हम अधिकार रखते थे कि इस दिन को हम देखते हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें ये दिन दिया अपने अनुग्रह के द्वारा। तो सुबह सुबह हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए। दूसरी चीज़, सामर्थ और ताकत भी हमें सुबह मिलती है। परमेश्वर से फ्रेश हम बात करते ना, और नई चीज़ें हमें परमेश्वर देता है। तो बाइबल में आप देखोगे बहुत सारे लोग जो कि विश्वास, परमेश्वर के जो मुख्य जो विश्वास के पीछे चले, परमेश्वर के, बाइबल के मुख्य लोग उनकी बात देखेंगे, परमेश्वर के प्रियजन, उनमें से बहुत सारे लोगों के विषय में अगर देखोगे तो लिखा है कि वो लोग सुबह सुबह उठ करके परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। याकूब 28:18 में लिखा है, भोर को याकूब उठा। यीशु के विषय में भी लिखा है, यीशु 3:1, यीशु सवेरे उठा। दाऊद के विषय में भी लिखा है 17:20 में कि दाऊद सवेरे उठा और वो परमेश्वर। ये सारे लोग सवेरे उठते थे, सुबह उठते थे। किस चीज़ के लिए उठते थे? क्या आप सुबह नहीं उठते? आपको सुबह उठते, मगर ये लोग और जल्दी उठते थे और परमेश्वर के पास जाते थे और दिन भर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते थे, सहायता और मदद मांगते थे और अपने हर काम में परमेश्वर की अगुवाई मांगते थे। तो हमें आदत डालनी चाहिए। अगर मसीह यीशु के शिष्यों को भी देखें तो उनके विषय में भी लिखा है कि भोर होते ही शिष्य कहाँ जाते हैं? परमेश्वर के भवन में, काम में, प्रेरितों काम में है।
फिर तो काम की पुस्तक में लिखा है कि भोर होते ही वो परमेश्वर के भवन के पास जा रहा है, परमेश्वर के पास जा रहा है, मंदिर में जा रहे हैं, आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए। इवन मसीह यीशु भी आप देखोगे वो परमेश्वर था, उसे क्या जरूरत है सुबह सुबह जाके समय बिताने की? क्या उसके लिए सुबह, क्या उसके लिए शाम, क्या उसके लिए दिन? परमेश्वर सब एक जैसा, उसके लिए सब एक बराबर। उसे क्या जरूरत है समझ? मगर आप देखोगे मसीह यीशु सुबह सुबह हर दिन सुबह जाके परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। मरकुस के 1:35 में लिखा है कि भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठा और प्रार्थना के लिए स्थान पे प्रार्थना करने के लिए स्थान पे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मसीह यीशु को भी प्रार्थना की जरूरत है। लिखा है जंगली स्थान में गया, मस्ती में क्यों नहीं? क्योंकि शोर शराबा ये सारी चीजें हमें डिस्टर्ब कर सकती हैं, इसलिए शांत स्थान चाहिए परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए। तो वचन कहता है परमेश्वर की आवाज वो शोर शराबे में सुनी नहीं जा सकती। इसलिए दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ करिए। आपका दिन कब शुरू होता है आप जानते हैं? आज का समय बदल गया है, कई सारे लोग देर रात तक काम करते हैं और सुबह देर से उठते हैं। तो आज के इस बदले हुए समय में हम ये नहीं कह सकते किसी से, या कोई ये नहीं कह सकता कि हर एक व्यक्ति सुबह 4 बजे उठे, उनका अपना रूटीन है। परंतु एक बात है, जब आप दिन की शुरुआत करते हो तो परमेश्वर के साथ करो, उसके साथ करो। परमेश्वर 24 घंटे अवेलेबल है हमेशा, उसके दरवाजे कभी बंद नहीं होते अपने बच्चों के लिए, राइट? तो परंतु हम अपने दिल के दरवाजे कई बार बंद कर लेते हैं उसके लिए। इसलिए हर दिन परमेश्वर के साथ समय बिताओ। वह तैयार है हमसे बात करने के लिए, उसके पास जाएंगे और 10-15 मिनट जब आप उसके पास बैठेंगे तो 10-15 मिनट में बहुत कुछ बता देगा। कोशिश करिए और ज़्यादा समय बिताने के लिए। तो दिन की शुरुआत मसीह के साथ। आमीन। प्रभु आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता धन्यवाद देते परमेश्वर, प्रभु आप अपने बच्चों को अगुवाई करो, उन्हें सामर्थ्य दो परमेश्वर। प्रभु हम सब आपके पीछे विश्वास योग्यता से चले पिता, और प्रभु आपसे सामर्थ्य प्राप्त कर सके परमेश्वर। वो सामर्थ्य जो आप हमें इस धरती पर देते हो, ताकि प्रभु हम इस धरती पर आपकी मर्जी के अनुसार जीवन बिताए और उसमें प्रभु आपकी सामर्थ्य, आपकी बुद्धिमत्ता का उपयोग करें। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपके धन्यवाद देते मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।